आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया की 2023 की एक और विक्ट्री। क्या वाकई ये विक्ट्री है या सिर्फ इंडिया को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, या स्लैंग वर्ड्स में कहें तो क्या अमेरिका के थ्रू इंडिया को लॉलीपॉप दिया गया, और क्या इंडिया द सुपर पावर ऑफ चाइना को टक्कर देने जा रहा है, और क्या आईमैक कॉरिडोर चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मुकाबले में लॉन्च किया गया, और आईमैक कॉरिडोर के मैप में मेजर गलतियां कौन सी हैं, टर्की इस प्रोजेक्ट से क्यों नाराज है और अमेरिका को क्या फायदा है। तो आए विदाउट किसी बाइसनेस के आईमैक कॉरिडोर के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मोहम्मद अकमल अली, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑल ऑफ यू। G20 मीटिंग के पहले दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आईमैक कॉरिडोर के बारे में अनाउंसमेंट की और बताया कि इसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल होंगे, और इसके अलावा इजिप्ट, जॉर्डन, इसराइल और ग्रीस को भी शामिल करने का सोचा जा रहा है। और इसके बाद कहा कि दिस कॉरिडोर विल गिव न्यू डायरेक्शन टू वर्ल्ड कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि ये कॉरिडोर दुनिया को एक ट्रेड के लिए नया रास्ता और स्टेबल डेवलपमेंट देगा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये बात आगे कनेक्ट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि आईमैक कॉरिडोर का ऐलान अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के जरिए व्हाइट हाउस से भी किया गया। हैरानगी तो इस बात की है कि अमेरिका का इस प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक है, क्योंकि ना तो ये कॉरिडोर जाकर अमेरिका से कनेक्ट हो रहा है और ना ही ये प्रोजेक्ट है अमेरिका का। तो अमेरिका ने ये ऐलान व्हाइट हाउस से क्यों किया, तो इस बात को भी ज़हन नशीन कर लें, ये भी जाके आगे कनेक्ट होगी। बाकी सब जानने से पहले आईमैक कॉरिडोर पर जो सवालात उठते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आईमैक कॉरिडोर की फंडिंग कौन करेगा और आईमैक कॉरिडोर की ओनरशिप किसके पास है। क्या ये इंडिया का प्रोजेक्ट है या सऊदी अरेबिया का, यूएई का या यूरोपियन कंट्रीज का, और क्या इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हो गया है, अगर नहीं तो कब शुरू होगा। अगर हम इसकी फंडिंग को देखें तो 2021 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और 2022 के G7 समिट में इन्होंने $600 बिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए। और इसके बाद यूरोप ने 300 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अनाउंस किया। जिसको G20 और G7 के बारे में नहीं पता तो मैंने G20 और G7 दोनों को ही इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो जाके पहले देख सकता है। आप लोगों ने एक बात पर गौर किया कि प्लान 2021 से ही बन रहा है, और प्लान कर कौन रहा है, अमेरिका। और 2023 में आकर अमेरिका ने इंडिया के कंधे पर रखकर गोली चला दी। मतलब इंडिया और चाइना दोनों को आमने सामने कर दिया। ये बात यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने नेक्स्ट डे ही G20 समिट मीटिंग के अनाउंस की कि आईमैक कॉरिडोर PGII के तहत ही बन रहा है। PGII पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। और फिर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी अनाउंस किया कि ये अमेरिका के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ही आईमैक कॉरिडोर बन रहा है। यहाँ से साबित होता है कि अमेरिका का क्या ताल्लुक है इस प्रोजेक्ट से, और इसकी अनाउंसमेंट व्हाइट हाउस जो बाइडेन के जरिए ही क्यों की गई। जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका ने इंडिया के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला दी है, जो कि सीधी जाके चाइना को लगी और चाइना को इंडिया के अगेंस्ट कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर चाइना अगेंस्ट हो भी जाए तो इससे क्या है। आज के दौर में चाइना एक ऐसी कंट्री है कि जिस पर तकरीबन होल वर्ल्ड डिपेंड कर रहा है। अगर चाइना अपने एक्सपोर्ट बंद कर दे तो मुल्क में अच्छी खासी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा और चीजों का भी बहरान आ जाएगा। क्या अमेरिका चाहेगा कि चाइना उस पर अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दे, या इंडिया चाहेगा? कभी नहीं, क्योंकि आजकल मोर देन 50% चीजें चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। और आईमैक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मुकाबले में लॉन्च किया जा रहा है, और चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर तकरीबन $1 ट्रिलियन तक इन्वेस्ट कर दिया है। तो क्या चाइना चुप करके बैठ जाएगा? कभी नहीं। और अगर मान भी लेते हैं कि चाइना चुप करके बैठ गया और उसने कुछ नहीं कहा और आईमैक कॉरिडोर बनना भी शुरू हो गया, तो क्या ये फिर भी फिजिबल है? इसको जानने के लिए हम आईमैक कॉरिडोर के मैप पर गौर करते हैं कि इस मैप में कौन कौन सी मेजर गलतियां की गई। ये रास्ता शुरू हो रहा है इंडिया मुंबई से। यहाँ से समुद्री रास्ते से होते हुए सीधा यूएई के जबल अली पोर्ट पर पहुंचेगा। यहाँ से ट्रेन के जरिए सऊदी अरेबिया पहुंचेगा और सऊदी अरेबिया से सीधा इसराइल की हाइफा पोर्ट पर पहुंचेगा। इसराइल की हाइफा पोर्ट तक तो कोई मसला नहीं था। यहाँ से आगे जब समुद्री रास्ते के जरिए पायरस पोर्ट पर पहुंचेगा जो कि यूनान की है, मसला शुरू होता है यहाँ पे। वैसे भी इंडिया, यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में तो पहले ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती रहती है। आईमैक कॉरिडोर का मेन मकसद तो यही था कि ये यूरोपियन यूनियन तक इसको अटैच कर देगा। पायरस पोर्ट यूनान की पोर्ट है जो कि एजेंट सी को मेडिटेरियन सी से और मेडिटेरियन सी से होते हुए अटलांटिक ओशन से जा मिलाती है। अटलांटिक ओशन से होते हुए फिर आगे ये यूरोपियन कंट्री तक रिसाई हासिल होती है इसको। और सारी प्रॉब्लम इस पोर्ट पर है क्योंकि ये पोर्ट 13 साल से चाइना के अंडर है। चाइना कंट्रोल कर रहा है 13 साल से पायरस पोर्ट को। तो क्या चाइना इस पोर्ट को इस्तेमाल करने देगा आईमैक कॉरिडोर के लिए? हालांकि जो प्रोजेक्ट ही चाइना के खिलाफ बनाया गया, उस प्लान के लिए क्या चाइना इस पोर्ट को इस्तेमाल करने देगा?
चलो अगर चाइना को छोड़े तो यूनान से इस चीज की इजाजत ले लें, क्योंकि यूनान की ये पोर्ट है, तो यूनान तो आईमैक कॉरिडोर का हिस्सा ही नहीं है। इसमें तो इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, जॉर्डन और इसराइल हैं। यूनान तो इसमें शामिल ही नहीं है, तो फिर यूनान इसको कैसे इस्तेमाल करने देगा? हालांकि जो यूनान ने 13 साल पहले ही ये पोर्ट चाइना को दे दी थी और इससे अच्छा खासा वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से एक और ऐलान हुआ कि नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर इसके पार्टिसिपेंट आपस में मिलेंगे और फिर प्लान करेंगे कि इस पर एक्शन कब करना है, क्या टाइम टेबल होगा और किस तरीके से करना है। अब इस प्रोजेक्ट में दो चीजें आपस में टकरा रही हैं। एक तो आईमैक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मध्य मुकाबिल यानी मुकाबले में लॉन्च किया गया है या फिर उसके पैरेलल लॉन्च किया गया, और दूसरा ये कि नेक्स्ट 60 डेज में इंडिया और सऊदी अरेबिया की आपस में मीटिंग होगी जिसमें आईमैक कॉरिडोर के बारे में डिस्कशन की जाएगी, इस प्रोजेक्ट को आगे प्लान किया जाएगा। लेकिन इधर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया चाइना का कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके चाइना के साथ रिलेशंस खराब हों। सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और ईरान भी हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि शायद चाइना सऊदी अरेबिया को रोक दे, और अगर ना भी रोके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आईमैक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में या चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर ही रहा है, जिसमें यूएई की जबल अली पोर्ट, यहाँ पर भी चाइना की सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है। और बकायदा ज़हाऊ वैंग ग्रुप चेयरमैन ऑफ सीसीसी कह रहे हैं कि अफ्रीका और मिडल ईस्ट इज क्रिटिकल फॉर बीआरआई बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये तो 60 डेज बाद ही पता चलेगा जब मीटिंग होगी कि क्या ये आईमैक कॉरिडोर का मैप एक्सेप्ट होता भी है या नहीं, और क्या ये आईमैक कॉरिडोर का प्लान आगे एग्जीक्यूट होता है या ये सिर्फ बातें किताबी ही रह जाएंगी। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी काम गए हो और बाकी सारे छोटे छोटे काम करके आ गए लेकिन मेन काम ही भूल के आ गए हो? तो ऐसा ही इधर इंडिया के साथ हुआ। G20 में इन्होंने बाकी सारे काम तो कर लिए लेकिन जो इनका मेन प्रोजेक्ट था, जो इंडिया का मेन प्रोजेक्ट था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसको डम कर दिया और एक नए कॉरिडोर की बात शुरू कर ली। हालांकि सन 2000 से लेकर अभी तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, लगातार काम हो रहा है, लेकिन उस पूरे काम को डम कर दिया और आईमैक कॉरिडोर पर बात शुरू कर ली। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मेन मकसद था सेंट्रल एशिया तक जाना, मतलब इंडिया से ईरान, ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से रशिया और रशिया से आगे फिर यूरोपियन कंट्रीज तक रसाई हासिल करना। मेन जो काम था जिस पे हर मुल्क की इन्वेस्टमेंट्स थी, उस सारे काम को डम कर दिया, सारे काम को पीछे छोड़ दिया, भुला दिया, रिमूव कर दिया और एक नए कॉरिडोर की शुरुआत कर दी। अब ये बात तो नेक्स्ट मीटिंग में ही पता चलेगी कि इस कॉरिडोर को भी कंटिन्यू रखेंगे या इस पे जो काम हुआ है उसको जाया कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे और आईमैक कॉरिडोर पर ही सिर्फ काम होगा। अच्छा, किस वजह से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का काम खत्म कर दिया? असल में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में पाकिस्तान और ईरान आ रहे थे, क्योंकि इंडिया के पाकिस्तान और ईरान दोनों के साथ ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। पाकिस्तान और ईरान को एक्सक्लूड करने के लिए एक नया रास्ता चुना गया। अभी आईमैक कॉरिडोर के मसले खत्म नहीं हुए। एक और बहुत बड़ा मसला, टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने आईमैक कॉरिडोर से बहुत नाराजगी शो की क्योंकि आईमैक कॉरिडोर में टर्की को शामिल नहीं किया गया। हालांकि तैयब एर्दोगान का कहना था कि वो इंडिया से ईरान, ईरान से इराक, इराक से वो टर्की और टर्की से फिर वो यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते थे और ये रास्ता उनको नजदीक भी पड़ना था और इससे टर्की ने भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो जाना था। और तैयब एर्दोगान का कहना था कि उन्होंने इराक के अंदर एक रोड प्रोजेक्ट शुरू किया और इस पर 70 बिलियन से ज्यादा वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर आईमैक कॉरिडोर में टर्की को भी ऐड किया जाता तो इससे बहुत फायदा हो सकता था इंडिया को और टर्की दोनों को। लेकिन टर्की को एक्सक्लूड करने की वजह क्या थी? टर्की को असल में एक्सक्लूड करने की वजह कुछ रिलेशनशिप भी थे, क्योंकि टर्की के यूएई, सऊदी अरेबिया और इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। ये तीनों कंट्रीज ही आईमैक कॉरिडोर के मेन पार्टिसिपेंट थे। तीनों के साथ ही टर्की के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जिसकी वजह से टर्की को एक्सक्लूड कर दिया गया। और इसकी एक और बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि टर्की और चाइना के अच्छे ताल्लुकात थे और टर्की चाइना के हमेशा ही फेवर में रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी टर्की की ये बात अच्छी नहीं लगती थी और टर्की को एक्सक्लूड कर दिया गया। इसी वजह से इराक ने भी इससे नाराजगी शो की क्योंकि इराक को भी इस कॉरिडोर में हिस्सा नहीं बनाया गया। और इन सारी बातों का जवाब आफ्टर 60 डेज
जब आईमैक कॉरिडोर के पार्टिसिपेंट दोबारा मिलेंगे, दोबारा इस बात पर बहस होगी और दोबारा नए प्लान्स बनेंगे या इन बातों का जवाब मिलेगा या इस प्लान को ज्यादा एलेबोरेट किया जाएगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा और क्या आगे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें क्योंकि आप ये देख सकते हैं तकरीबन 27% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं होता, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। इससे पहले मैंने अफगानिस्तान पर वीडियो बनाई, वो आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्यार मिला। दूसरा G20 और G7 को जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया वो वीडियो इधर आ रही होगी, उसको भी आप लाजमी चेक कर लें ताकि आपका G20 और G7 के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।